हमराई का सीजन 2 स्टार्ट हो चुका है। यस भाई लोगों, आप जो सुन रहे हो वो बिल्कुल सही सुना आप सब लोगों ने। सीजन 2 हमराई का। तो वेलकम बैक टू हमराई की लेटेस्ट एपिसोड। आज हम बात करेंगे हमराई के सीजन 2 के बारे में। आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा बेस्ट मुंडा साहब आज क्या कह रहे हैं हमराई का सीजन 2। अभी तो हमराई ड्रामा ही नहीं खत्म हुआ तो सीजन 2 कहां से आ चुका है। आप सबको पता है आपका भाई बिल्कुल ऐसे बात नहीं करता है। मतलब गाइस कोई बात होगी तो आपका भाई सीजन 2 के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि आप सबको मालूम है हमारी एलिफ वापस आ चुकी है। मौत को छू के झटके वापस आ गई हमारी गाइस एलिफ। ये कैसे हुआ और सीजन 2 के बारे में जो मैं कह रहा हूँ मेरे पास क्या ये ऐसी मालूमात है जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आज हम करने वाले इस वीडियो में बहुत सारी बातों के खुलासे। तो गाइस वीडियो का अंत तक बात करना बिल्कुल मत करना, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट रिव्यू दिए जाते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है हमें हमराई की एक लेटेस्ट एपिसोड देखने को मिल चुकी है बिल्कुल फ्रेश। तो गाइस आप सबने अगर वॉच कर लिया तो गाइस ये वीडियो आपके लिए तो बिल्कुल नहीं। अगर आप लोगों ने वॉच नहीं की तो वीडियो को अंत तक वॉच करना क्योंकि इस वीडियो में हम गाइस एपिसोड जो आई उसके बारे में बात करेंगे, आगे जो कहानी चलने वाली है और बाकी सीजन 2 के जो बारे में बात करने वाले हैं वो तो सबसे अहम बात है। तो गाइस वीडियो गाइस बिल्कुल स्किप मत करो। जैसे कि आप सबको मालूम है हमें सबसे पहले देखने को मिला गाजी यूसुफ का वही कमबैक एटीट्यूड हो चुका है। हम एपिसोड 1 से लेकर 10th एपिसोड तक देखते हुए आ रहे थे गाजी यूसुफ का एटीट्यूड वो दोबारा से शुरू हो चुका है। हमारे एपिसोड की शुरुआत हुई तो गाइस हमारा गाजी यूसुफ हाथ पे हाथ बैठकर और अपने मतलब के एटीट्यूड जो इंप्रेशन था ना वो शक्ल पे डालकर जो उसने एपिसोड की शुरुआत की वो तो मतलब कि सबसे ज्यादा अमेजिंग। अगर हमें थोड़े सीन ऐसे भी देखने को मिले और थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐसा लगाया कि गाइस हमारा गाजी यूसुफ थोड़ा सा कम बैक हुआ अपने पुराने वाले रूप में। ये तो काफी हद तक अच्छी बात है। आपका भाई ना छोटी छोटी बातों को ना यार विजिट करता है, मतलब छोटी छोटी बातों को विजिट करने में चस आती है ना यार, वो अलग ही बात की होती है। सबसे बड़ी बात तो यार ये वाली है कि हमारी एलिफ कम बैक मतलब कि वापिस आ चुकी है। वो तो आनी थी लेकिन ये जो हमें देखने को मिले ना वो तो सबसे बड़ी बात तो यार वो वाली है, मतलब कि यार वो तो हमारे दिमाग को हिला देगी। कि गाइस जो एलिफ हमें कम बैक देखने को मिली है जो कि गाइस आती है हमारे गाजी यूसुफ के हाउस में, गाइस दरवाजे से गुजरती है और सीधा उसके घर में कदम रखती है हमारे गाजी यूसुफ के। ऐसे ही कदम रखती है तो गाइस सब जो लोग होते हैं ना देख कर तो पहले परेशान हो जाते हैं। हमारे गार्ड लोग तो पहले देखते हैं ये एलिफ कहां से आ गई। जब गाजी यूसुफ के पास जो खबर पहुंचती है कि एलिफ आ चुकी है तो गाजी यूसुफ तो गाइस जहां बैठा होता है वहीं से उठता है और भागता हुआ एलिफ को देखने के लिए जाता है। उसके सामने ठहरता है तो पहले देख उसके जो फेस इंप्रेशन होते हैं मतलब कि वो तो बिल्कुल ही उड़ जाते हैं। मतलब कि गोल गोल कैमरा से घूमते हैं दोनों की तरफ यार, गोल गोल घूमते हैं। और जब उनकी ब्रेक लगती है तो गाइस गाजी यूसुफ का जो मतलब कि जो पूछने का स्टाइल था बहुत ज्यादा मतलब कि खतरनाक सा था। मतलब कि गाजी यूसुफ कहता है कि एलिफ यार फिर क्या। गाइस हमें सबसे बड़ी बात तो ये वाली मालूम होती है एपिसोड 1 से जो मामा जी मतलब कि एलिफ की जो मॉम थी बातें करती थी अपनी छोटी बेटी से, मतलब कि जो कि उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। बेटी थी मतलब कि जो बाहर जा चुकी थी वो उनसे कोई ताल्लुकात मतलब उन्हें फोन से ही बात होती थी एलिफ की और उसकी मॉम की। मतलब कि उसकी मॉम काफी हद तक जो परेशान रहती थी अपनी उस बेटी की वजह से काफी हद तक परेशान रहती थी। एलिफ को पसंद तो नहीं था लेकिन उसकी मॉम की फोन पर बात होती थी लेकिन वो अच्छे से बात नहीं करती थी जो कि हमें बार बार देखने को मिलता था। एलिफ की अपनी बहन से आपस में बात होती थी लेकिन हमें दिखाया नहीं जाता था कि गाइस वो कौन है बहन, उसकी शक्ल क्या है और वो कैसी दिखती है। हमें सिर्फ हमें उसकी आवाज सुनाई दी जा रही थी लेकिन और कुछ भी नहीं दिखाई दिया जा रहा था। हमारी मॉम मतलब कि एलिफ की मॉम जब बीमार हो जाती जब उसके बाद वो एलिफ अपनी बहन को वीडियो कॉल करती है कि तू आ जा, तो उस टाइम में हमें कोई दिखाया नहीं जाता। लेकिन अब जो खुलासे खुले हो रहे इस एपिसोड में मतलब कि जो हमें एलिफ देखने को मिली है ना जो गाजी यूसुफ के सामने ठहरी हुई है वो एलिफ नहीं है। एलिफ की गाइस वही बहन है जो कि हमें बार बार कॉलों पे उसकी आवाज सुनने को मिलती थी लरेब के नाम से, शायद ना वो लरेब नाम है ना उसका। तो मतलब कि इन दोनों का एक ही टाइम एक ही दिन में जन्म हुआ था। मतलब इनकी शक्लें आपस में हम कहेंगे ट्विच है, मतलब इनकी शक्लें मिलती जुलती ने बिल्कुल सेम शक्लें। सबसे खतरनाक तो बात यही है मतलब कि बिल्कुल शक्ल उसकी एलिफ की तरह है। मतलब कि वो बिल्कुल मतलब कि एलिफ की तरह लेकिन जो दिल है वो दिमाग है वो तो एलिफ का नहीं है। शक्लों के जो हिस्से है ना सब के सब एलिफ के ऊपर ही है, बिल्कुल सेम है यार बिल्कुल। मतलब गाइस मैं तो सुनकर ही मतलब कि मेरे तो होश ही उड़ गए थे। गाइस आप लोगों का इंप्रेशन था यार, आप लोगों ने जब ये सुना था यार क्या मतलब कि हम लोग समझ रहे थे एलिफ कम बैक हो चुकी है, वो अपना बदला बने कुछ भी करेगी। लेकिन यहाँ तो सीजन 2 स्टार्ट हो चुका है हमारी एलिफ जी का। तो थोड़ा साइड पर करते हैं, आगे थोड़ा कहानी पर बढ़ते हैं। तो आपको पता जब वो उसके मिलती है उसे बताती है कि मैं एलिफ की बहन हूँ, मतलब कि लरेब नाम में। गाजी यूसुफ अपने घर में ले जाता है, उसको बैठाता है और उससे बात करता है कि कभी हमने मतलब कि जिक्र नहीं सुना एलिफ के मुंह से ना उसकी मॉम के मुंह से कि हमारी कोई बेटी है, उसे छुपा कर रखा हुआ था। कभी भी कहती है आगे से मतलब कि मैं इस काबिल ही नहीं थी कि वो मेरे बारे में जिक्र करें क्योंकि मेरे रिश्तों को मैं छोड़कर गई थी तो इसलिए मेरे रिश्ते ही सारे खत्म हो गए थे उनसे। तो इन दोनों की आपस में डिस्कशन
होती है काफी हद तक। जो मतलब कि लरेब है उनमें मतलब कि कोई डरपन नहीं है, उसका जो एटीट्यूड है आसमानों पर है, बोलने का तरीका ऐसे मतलब कि स्टाइल जो है ना काफी हद तक मुझे मतलब कि एक ऐसा लग रहा है जो कि एक जबरदस्त लड़की नहीं होती, मतलब कि उसे बोलने में होशियार लड़की कहेंगे हम, मतलब कि वैसे है यार वो। क्या गाइस लरेब गाइस कहती है कि मैंने सियान से मिलना है, तो पता हमारा सियान तो मतलब कि निकल चुका कई लंबे टूर पर, वो बेचारा आगे से बहुत ज्यादा परेशान है। एक एलिफ की अपने बीवी की मौत का लेकर सीने में दफन कर जो वो लेकर गया दिल, तो अब क्या ही किया, मतलब उससे भी तो ये भी नहीं पता मेरे हिसाब से कि जो दिल है मेरे अंदर वो भी एल्फ का डाला हुआ है। उससे कहता है कि अभी सियान यहाँ पर नहीं है ना, उसके पास फोन है ना, उसके पास वाइल्ड है, कुछ भी नहीं है जिससे हम राब्ता कर सकें। तो वो कहते हैं मैं यहाँ पर वेट करूंगी। अब सबको मालूम है हमारा सियान बाबा तो अपना सब कुछ, अपना वॉलेट मोबाइल शोबाइल छोड़कर वहां से निकल चुका, किसी को बताया नहीं है। लेकिन वो मुझे इतना पता है कि वो मरी के रास्ते पर निकला है। इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी हमारे गाजी यूसुफ ने कि वो मरी के रास्ते पर निकल चुका। तो सबसे बड़ी बात जब मरी पहुंचता है वहां दरख्त पर, जब वो बैठा होता है तो उससे एक लड़का देखने को मिलती है, उससे बात करता। आपको पता हमारा सियान तो बीमार है तो वहां पर बेहोश हो जाता है, उससे घर लेकर जाते हैं। तो बाकी जो उन्हें वहां पर एक लड़की और लड़का मिलते हैं ना, वो तो उनसे बड़े अफलातून है यार। जो सियान बाबा है वहां पर अब वो वर्क करने वाला है, मतलब कि वहीं पर वो नौकर बनकर रहेगा अपने आप को मतलब कि सेट करने के लिए। वो सब अपना कुछ अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आ गया वहां पर, यहाँ पर अपने आप को सेट करने के लिए आया। लेकिन उसे एक होटल ही मिल चुका है रहने के लिए, मतलब कि वहां वो सिर्फ काम करेगा, मतलब कि झाड़ू पोछा कुछ भी करेगा जिससे वो उसे रहने देंगे। जो बहन भाई है वहां के, जो बहन भाई है ना काफी हद तक अच्छे मुझे लगे हैं, भले वाले लगे हैं, लेकिन मजा आएगा देखने में आगे जाकर क्या होता है। वहीं पर अगर हम सियान की बात करें, सियान तो हमारा गंदे वाला फर्स्ट, क्योंकि अब वो नौकर बन के रह चुका है। तो अब हम क्या ही बात करें यार, उसका हाल ही ऐसा कि उसके साथ कुछ भी कर लो, वो बेचारा अब इतने डिप्रेशन में जा चुका है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता अपने साथ में। यही सब देखने को मिला था। सबसे बड़ी बात जो एपिसोड में जो था ना सीन एलिफ की एंट्री का, वो जबरदस्त सीन था। लरेब का जो धमाका हमारे सामने पेश किया गया है, मतलब उसकी हम शक्ल का, वो तो अलग ही लेवल का सीन था यार। आप लोग बताना कि यार ड्रामा आप सबको कैसा लग रहा है, मतलब कि ड्रामे में बातचीत तो ड्रामा में बोर तो बिल्कुल नहीं होते ना, मतलब कि एक से एक कहानी भर भर कर हमें दिखा रहा है यार। ये उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और मैंने आपको अच्छे से रिव्यू दे दिया होगा। अगर आपको ऐसे कोई भी बात पर डाउट होता कमेंट करना है, मैं उसको अगली एपिसोड में एक्सप्लेन कर दूंगा। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना। मिलते हैं इसके आने वाले एपिसोड में। आपका एपिसोड कैसी लगी तो बाकी फिर कमेंट में हाजिर लगा देना, शेयर तो गाइस याद से करना। भाई के दो इजाजत, फिर अल्लाह हाफिज।